गौशाला में कार्यरत साधराम यादव की मुसलमान समाज से 6 युवकों द्वारा जो है वो गला रेत के आईएसआई स्टाइल में उसकी हत्या की गई थी। कि इस मामले में एनआईए इन्वॉल्व होने वाली है, क्योंकि एनआईए इसलिए जांच करने वाली है क्योंकि आतंकवादी जो संगठन है इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। वारदात के 10 दिन पहले आरोपी जो है कश्मीर होकर आए थे और वहाँ ऐसे लोगों से मुलाकात किए थे जो आतंकी संगठनों से ताल्लुक़ रखते हैं, या यूँ कहे आतंकी संगठन ही है जिनसे ये मुलाकात करके आए थे। यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट की धारा 16 लगाई गई है, जो कि एक टेररिस्ट एक्ट के लिए लगाया जाता है। इसमें सज़ा जो है फांसी और उम्र कैद की इसमें सज़ा है। नमस्कार, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा था और उसके एक दिन पहले 21 जनवरी को छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक बड़ी साजिश रची गई और बड़ी साजिश रचने के बाद एक बड़े कांड को अंजाम दिया गया। गौ सेवक साधराम यादव की हत्या की गई। इस हत्या की खबर हम पहले भी दिखा चुके हैं, पूरी कहानी बता चुके हैं क्या कुछ हुआ था, लेकिन आज जो अपडेट आया है वो बड़ा अपडेट ये है कि इस केस में जुड़े आरोपी क्योंकि जो संबंध है वो आतंकी संगठनों से है। क्योंकि 2 आरोपी के खिलाफ में 6 आरोपी थे, इनमें से एक आरोपी नाबालिग, बाकी 5 आरोपियों की तस्वीर हम दिखा चुके हैं और 6 में से 2 आरोपियों के खिलाफ में जो है यूएपीए की धारा जो है दर्ज की गई है, यानी कि यूएपीए एक्ट लगाया गया है। आतंकी संगठन से जो है संबंध रखने और जो है गतिविधि थी, अनैतिक गतिविधि थी जो देश के लिए सही नहीं था, उस संबंध में ये धारा जोड़ी जाती है। आईपीएस अभिषेक पल्लव जो कवर्धा के एसपी है, कल उन्होंने इस मामले का खुलासा किया और उन्होंने बताया कि जांच के बाद बहुत हर एंगल से जांच की गई, जांच के बाद जो है ये धारा जोड़ी गई है। आपको बता दें कि इस केस में टोटल 6 आरोपी हैं, 6 में से 5 जो है बालिग है और एक नाबालिग है, इसलिए उसका नाम नहीं बताया गया है। लेकिन 5 आरोपियों का नाम बताता हूँ, उससे पहले मैं 2 आरोपियों का नाम बताता हूँ जिनके खिलाफ यूएपीए धारा जो 16 लगाई गई है। वो कौन कौन है? इदरीश और अयाज, दोनों के खिलाफ पहले भी मामले पंजीबद्ध हो चुके हैं। कवर्धा झंडा कांड में भी अयाज का नाम सामने आया था और पिछले दिनों बुलडोजर चला था, वो अयाज के घर था। इसके अलावा सुफियान, महताब और शेख रफीक जो इन दिनों जेल में है, 5 आरोपी यानी कि 6 आरोपी जेल में है, एक नाबालिग है, इसलिए उसका नाम बताया नहीं गया है। अब ये धारा क्यों जोड़ी गई है ये भी आपको बताता हूँ। वारदात के 10 दिन पहले आरोपी जो है कश्मीर होकर आए थे और वहाँ ऐसे लोगों से मुलाकात किए थे जो आतंकी संगठनों से ताल्लुक़ रखते हैं, या यूँ कहे आतंकी संगठन ही है जिनसे ये मुलाकात करके आए थे। इसके अलावा एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी थी, क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर था और 20 जनवरी की रात को ये कांड हुआ है। गला रेत कर हत्या की गई है। साधराम यादव जो गौ सेवक था, लालपुर चौक पर जघन्य हत्या की गई है। हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची जांच के लिए तो देखकर पुलिस के अधिकारी भी दंग रह गए कि ऐसा भला कोई मारता है क्या। पुलिस मामले की जांच करने के बाद कई सारे सबूत इकट्ठा किए गए, मोबाइल रिकॉर्ड निकाले गए, सीसीटीवी कैमरे निकाले गए। पहले दिन 5 आरोपी गिरफ्तार हुए, उसके 2 दिन बाद एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ। टोटल इस मामले में 6 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। आईपीएस अभिषेक पल्लव को कहना है कि इस मामले से जुड़े और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, धाराएं बढ़ाई जा सकती है, जांच जारी है। अब ये मामला जो है छत्तीसगढ़ पुलिस से ट्रांसफ़र होकर एनआईए को ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि मामले में यूएपीए एक्ट लग चुका है और आतंकी संगठनों का इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है। बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप आगे आईपीएस डॉक्टर अभिषेक पल्लव का बयान सुनेंगे, वो क्यों ऐसा कह रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा था राम मंदिर और दहशत फैलाने और दंगा फसाद कराने की साजिश रची जा रही थी कवर्धा से, और उस कवर्धा में के बाद जो है वो 20 जनवरी की रात को साधराम यादव जो गौशाला में काम करता था, गौ सेवक था, उसकी जघन्य हत्या कर दी गई और ये दहशत फैलाने की कोशिश थी। अब आपको बताता हूँ कि यूएपीए एक्ट क्या है जो अभी लगाई गई है और ये क्या चीज़ होता है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। यूएपीए का फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इसे हिंदी में गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम के रूप में पढ़ा जाता है। अब आपको बताता हूँ कि यह एक्ट जो है मूल रूप से कब से था। 1967 में ये अस्तित्व में आया और इस पर संशोधन विधेयक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों पेश किया था। 9 अगस्त से इस संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब इस एक्ट का नाम हो चुका है गैर कानूनी गतिविधियाँ, यानी कि रोकथाम अधिनियम। संशोधित अधिनियम गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम 2019 है और यूएपीए भारत की अखंडता संप्रभुता को खतरे में डालने वाले कार्यों से निपटने के लिए अधिकारियों को सशक्त बनाता है।
इसके अलावा इस कानून को आतंकवाद विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है। यूएपीए के तहत मौत की सजा और आजीवन कारावास दो बेहद गंभीर दंड है। यूएपी की धारा 16 जो है तब प्रभावी होती है जबकि आतंकवादी कार्य किए जाने और ऐसा कार्य करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस धारा में विशेषतः मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा प्रावधान है। संशोधित अधिनियम के अनुसार जबकि यूपी के मामले दर्ज होते हैं तो एनआईए जांच करती है। मैंने पहले कहा था कि इस मामले में एनआईए इन्वॉल्व होने वाली है, क्योंकि एनआईए इसलिए जांच करने वाली है क्योंकि आतंकवादी जो संगठन है इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं और इस मामले में एक आदमी की मौत हो चुकी है, जो गौ सेवक साधराम यादव। पिछले दिनों गृह मंत्री जो चूंकि कवर्धा से विधायक भी हैं, उन्होंने साफ कहा था इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, हर एंगल से जांच की जाएगी और उसी एंगल से जांच करते करते ये खुलासा हुआ है कि इसमें आतंकी संगठन शामिल है। इस केस में यूएपीए धारा 16 दर्ज की गई है। इसके अलावा 18 और 20 को भी लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। अब आपको ये भी बताते हैं कि यूएपीए धारा 18 और 20 क्या है। अब आपको बताते हैं कि यूएपीए की धारा 18 तब प्रभावी होती है जब कोई आतंकवादी कार्य करने या आतंकवादी कार्य किए जाने की तैयारी या कार्य करने का षड्यंत्र करेगा या प्रयत्न करेगा या उसके लिए किए जाने का पोषण करेगा, दुष्प्रेरणा करेगा, सलाह देगा या उद्दीपन करेगा या निर्देश देगा या जानबूझकर यह कार्य किया जाना सुगम बनाएगा। वहीं यूएपीए की धारा 20 तब प्रभावी होती है जबकि कोई व्यक्ति किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य हो जो आतंकवादी कार्य में संलिप्त हो। इसमें आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। ये मतलब बड़ी खबर है आज की तारीख में। आपको बता दूं कि मतलब कल रात को ये अपडेट आया कि इस मामले में साधराम यादव हत्याकांड मामले में जो 6 आरोपी पकड़े गए थे, इन 6 में से जो है 2 आरोपियों के खिलाफ में जो है यूएपीए की धारा जोड़ दी गई है। अब आपको ये भी बता रहे हैं कि हैंडओवर जो बता रहा है कि केस को आईपीएस डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कहा कि मामले में जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी और जैसे तथ्य सामने आएंगे इसमें और भी धाराएं जोड़ी जाएंगी और आरोपियों की गिरफ्तारियां भी होंगी। मैं पहले बता चुका हूं बात को। आतंकी कृत्य की धारा जोड़े जाने पर एनआईए को मामले जांच हैंडओवर की जा सकती है। यानी कि बड़ा मामला है। आगे आप सुनेंगे आईपीएस डॉक्टर अभिषेक पल्लव इस विषय पर क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये आपको बताना जरूरी था। कवर्धा में बड़ा कांड हुआ था। साधराम यादव की हत्या की गई थी 20 जनवरी की रात को, जब वो अपनी गौशाला से अपने घर की ओर लौट रहे थे। तभी जो है घात लगाकर बैठे ये आरोपियों ने मार डाला, जघन्य हत्या कर डाली, गला रेत कर हत्या कर डाली। इस केस में गृह मंत्री जो है विजय शर्मा ने साफ कहा था कि आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा, हर एंगल से मामले की जांच की जाएगी और उसी एंगल से मामले की जांच करते करते ये चीज़ें सामने आई हैं कि इस केस में आतंकवादी भी इन्वॉल्व है। ये छत्तीसगढ़ में पहली बार ये धारा लगाई गई है, वो भी कवर्धा से। आपको अपडेट्स बहुत सारे मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भिलाई टाइम्स के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आपको फटाफट खबरें मिलती रहेंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां आप ज्वाइन जरूर हो सकते हैं। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। 20 जनवरी की दरमियानी रात को एक गौ सेवक गौशाला में कार्यरत साधराम यादव की मुसलमान समाज से 6 युवकों द्वारा जो है वो गला रेत के आईएसआईएस स्टाइल में उसकी हत्या की गई थी। हत्या के बाद से ही हत्या के कारणों की पतासाजी में पुलिस लगी हुई थी। तमाम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, आई विटनेस अकाउंट्स, जो एक्यूज्ड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उनके किए गए पोस्ट तस्दीक करने के बाद ये बात सामने आई है कि इनके द्वारा 22 तारीख को जो राम मंदिर का फंक्शन था उसके पहले हिंदू समाज में दहशत फैलाने के लिए आईएसआईएस स्टाइल में गला रेत कर इसकी हत्या की गई। हत्या का मोटिव जो है वो दहशत फैलाना और भय प्रोड्यूस करना था और निश्चित रूप से घटना के बाद काफ़ी दहशत जो है वहाँ पे आसपास देखा भी गया। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग के माध्यम से दहशत कम करने में कोशिश में लगी हुई है। इसीलिए यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की धारा 16 लगाई गई है, जो कि एक टेररिस्ट एक्ट के लिए लगाया जाता है। इसमें सज़ा जो है फांसी और उम्र कैद की इसमें सज़ा है। पुलिस जो है सभी बिंदुओं पे जांच कर रही है। इनके ट्रैवल हिस्ट्री से मालूम चला कि कश्मीर और बाकी राज्यों में ये दिसंबर 2023 में घूमने गए थे, जहाँ पे संदिग्ध लोगों के साथ इनका मिलना जुलना हुआ, संदिग्ध कम्युनिकेशन इनके द्वारा हुआ, जिसमें कि कुछ आतंकी संगठन से भी जुड़े हुए लोग थे। अभी तस्दीक जो है डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद हो सकता है कुछ धाराएं बढ़ाई जाए और कुछ अन्य जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई संभव है।
सर क्या इसमें बाकी आरोपियों के ऊपर भी इस तरह के धारा लगने के आसार है? बिल्कुल, धारा जो है वो लगाई गई है। कोर्ट के सामने जब चार्ज पुटअप होगा तो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर हर व्यक्ति के ऊपर धाराएं लगेंगी और धाराएं लगना और लोगों की गिरफ्तारियां भी संभव है।